Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले? आर मैन बैकअप। क्या चाहिए हमको? आर मैन बैकअप। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बैकअप। और आप लोगों को कुछ भी नहीं। हम अकेले अच्छे। चलो ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बैकअप क्यों लेते हैं? बैकअप तो चाहिए ना जिंदगी में, है ना? सिंगल इंस्टेंस में और ये जो हमारा मल्टी नोड इंस्टेंस वाला जो चीज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई इन टर्म्स ऑफ बैकअप? इधर मेरा क्या है? इंस्टेंस 1, इधर मेरा क्या है? इंस्टेंस 2, इधर मेरा क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कौन सी फाइल है? एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव लॉग वगैरह वगैरह सब कुछ है। अब जब हम आरमैन की जब बात करते हैं तो हम लोग कौन सा बैकअप लेने वाले? फिजिकल बैकअप की लॉजिकल बैकअप? फिजिकल बैकअप। और मेरे को पता है कि डेटाबेस के जीवन में इस फाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कौन से फाइल का? एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव लॉग, है कि ना? ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका बैकअप लेना बहुत जरूरी है। तो इनका अगर मुझे बैकअप लेना है तो किससे बैकअप लेंगे हम लोग? आरमैन से लेंगे। लेकिन आरमैन का मैंने बोला था आप लोगों को कि आरमैन से अगर आपको बैकअप लेना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो डेटाबेस है कौन से मोड में होना चाहिए? आर्काइव लॉग मोड में होना चाहिए। तो पहली चीज तो हमको ये समझना है कि ये डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में कैसे डालते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये रैक है। सिंगल इंस्टेंस में तो हम लोगों को पता ही है। सिंगल इंस्टेंस में कैसे करते थे? डेटाबेस को शट डाउन करो, माउंट में डालो एंड आर्काइव लॉग में मोड कर दो। उसके पहले उसका डेस्टिनेशन सेट कर देना। काफी सिंपल है ना? तो सेम चीज आपको इधर भी करनी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपको। अब फिजिकल फाइल का अगर मेरे को बैकअप लेना है तो हम लोग आरमैन यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आरमैन के अंदर दिक्कत क्या है कि बैकअप किधर से लेना भाई? इधर से लेना, इधर से लेना, इधर से लेना। वो तो समझ में आ रहा होगा ना? तो आपका जो ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है कौन से नोड के ऊपर इंस्टॉल्ड है? नोड 1 के ऊपर भी है, नोड 2 के ऊपर है। तो आप इधर से कनेक्ट करो या इधर से कनेक्ट करो, एट द एंड आपको जो बैकअप लेना है किसका लेना है? डेटाबेस का बैकअप लेना है। आप किधर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा आरमैन नोड 1 से कनेक्ट किया, टारगेट और अपना स्लैश, एंड उसके बाद में आपका जो बैकअप वाला कमांड है वो चला दो। अब जब मैंने बैकअप वाला कमांड चलाया तो बैकअप जब चलता है तो वो क्या करता है? रिसोर्स कंज्यूम करता है, बराबर है कि नहीं? रिसोर्स में आपका सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज भी खाएगा। किसके खाएगा? नोड के तो खाएगा, लेकिन कौन से नोड के? जिस नोड पे वो बैकअप चल रहा है उसी का खाएगा वो, है ना? तो मुझे अगर ऐसा लगा कि यार बहुत ही बढ़िया होता था कि अगर वो लोड बैलेंसिंग वाला फीचर अगर चलाता था। लोड बैलेंसिंग का मतलब जैसे आप लोगों को पता है कुछ बैकअप इधर से हो जाए, कुछ बैकअप इधर से हो जाए, तो उससे क्या होगा? तो पूरा का पूरा लोड एक नोड के ऊपर आएगा। क्या आपका जो लोड है क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज भी आप आरमैन के अंदर कर सकते हो, स्पेशली आप अगर रैक एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो। रैक का मेन इंपॉर्टेंस है ही क्या? लोड बैलेंस करना, कि भाई सारा का सारा लोड एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग मिल बांट के पूरा का पूरा बोझा उठा लेंगे। तो जब आप आरमैन चलोगे तो कुछ इधर से चलना है, कुछ इधर से चलना है। कैसे करोगे फिर? स्प्लिट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आधा घंटा इधर चलाएंगे, आधा घंटा इधर चलेंगे क्या? हाँ? कैसे? हाँ? बात समझ में आ रही ना? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाई चलो 10 मिनट में 10 मिनट टू, क्योंकि वो 10 मिनट बाद फिर से चलाएंगा। रिपीट भी बैकअप हो सकता है। कितने बार चलाओगे ऐसा? आप लोगों को याद है हम लोग जब बैकअप लेते हैं तो चैनल कुछ यूज करते हैं। हम लोग मल्टीपल चैनल अलोकेट करते हैं। क्यों करते हैं? फास्ट। अगर मेरे को डेटाबेस का बैकअप अगर फास्ट करना है या फिर रिस्टोरेशन फास्ट करना है तो हम लोग नंबर ऑफ चैनल्स अलोकेट करते हैं। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हो ना
तो लेट्स कंसीडर मैंने 4 चैनल लगा दिए, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4। तो 2 चैनल आपके इधर से चलेंगे एंड 2 चैनल आपके किधर से चलेंगे, नोड 2 से चलेंगे। वो चैनल के अंदर आपको वो लिखना पड़ेगा कि भाई 2 चैनल किधर से चल, इधर से, 2 चैनल इधर से चल। तो जो 2 चैनल वो आपका बैकअप ले रहे, वो कहाँ के रिसोर्स कंज्यूम करेगा, नोड 1 के, एंड इधर का नोड 2 के। लेकिन आपका बैकअप किधर स्टोर होगा फिर, अरे डेटाबेस का तो बैकअप होगा, लेकिन लोकेशन क्या रहेंगे। देखो इधर एक दिक्कत है, इधर एक दिक्कत क्या है, अगर मेरा चैनल 1 इधर से चला, चैनल 2 चला, ये अपना बैकअप लेके इधर स्टोर करेगा, और ये वाला चैनल 3 एंड चैनल 4 ये अपना बैकअप लेके इधर स्टोर करेगा। ये तो गलत है ना। तो आपका क्या हो गया, स्प्लिट हो गया बैकअप, ये तो गलत है। मेरे को बैकअप एक जगह पे चाहिए, मेरे को बैकअप किधर चाहिए, एक जगह पे, सो दैट वहीं से मैं अपना रिस्टोरेशन स्टार्ट कर सकता हूं। ऐसे थोड़ी करूंगा आधा इधर से आधा उधर से। तो बेसिकली हम लोग चैनल डिवाइड कर सकते हैं, चैनल को ये भी बोल सकते कि बस तू इधर से ले, तू उधर से ले, लेकिन आपका जो बैकअप लोकेशन रहेगा ना, वो शेयर्ड लोकेशन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, शेयर्ड। मतलब लाइक कुछ भी यूज करो, जो भी आपका शेयर्ड, लाइक नेस स्टोरेज होता है नॉर्मली, ओके, नेस सैन भी हो सकता है। तो आप उसके ऊपर आपका शेयर्ड लोकेशन, जैसे अपना क्या शेयर्ड था, ASM स्टोर, राइट, तो उसके ऊपर आपको बैकअप लेना पड़ेगा। समझ में आया, दिक्कत समझ में आई, पहले दिक्कत क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, ये समझ में आया। ओके, ये आपका ऐसा होता है, क्लियर है ना, बोलो ना। अब बैकअप कौन से टाइप के होते हैं वो तो सब कुछ आपको पता ही है, फिर भी बताना है क्या, हाँ, नए लोगों की बड़ी फिक्र है, पुराने लोगों की नहीं है। चलो ठीक है, नहीं अभी बोल ही देता हूँ, है ना, क्या बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बैकअप की बात करते हैं। एक होता है आपका फुल डेटाबेस बैकअप, दूसरा होता है आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। फुल डेटाबेस बैकअप मतलब सारा, मतलब अगर मेरे पास में सारा है, सारा मतलब सॉरी अगर मेरे पास में 40 GB का अगर डेटाबेस है, तो सारा का सारा हम लोग क्या कर लेंगे, बैकअप ले लेंगे। तो ये कौन सा बैकअप हुआ, फुल डेटाबेस। अब समझ लो 40 GB का डेटाबेस मेरा संडे का है, तो मंडे के दिन डेटाबेस का बैकअप समझ लो 50 GB बन गया। तो इधर भी सारा लेंगे क्या, एक बार सारा हो गए तो फिर से सारा होंगे क्या, इधर कौन सा होगा, इंक्रीमेंटल लेंगे। तो ये इंक्रीमेंटल में कितना बैकअप आएगा, 10 GB का आएगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल बैक। फायदा क्या है, स्टोरेज। फायदा क्या है, स्टोरेज, क्योंकि 40 GB अगर रोज रोज लेंगे तो फिर तो आपका खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल लेंगे। दूसरी चीज हाई परफॉर्मेंस भी होता है, क्योंकि देखो आपका इंक्रीमेंटल फटक से शुरू करके बंद हो जाएगा, एंड फुल अगर लेंगे तो लंबा चलेगा, तो आपका परफॉर्मेंस भी डाउनग्रेड हो सकता है। जब आरमैन चलता है तो बाकियों को तकलीफ होती है ना। बाकी वो मतलब कौन है, वो बाकी जो जॉब्स चलेंगे ना उनको तकलीफ होती है कि नहीं। तो अब ये इंक्रीमेंटल जो बैकअप है ना, एक्चुअली रियल टाइम प्रोडक्शन में ऐसा नहीं लेंगे, उसको लेवल 0 लेवल 1 बोलते हैं, याद है ना। तो इसी इंक्रीमेंटल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वाला पार्ट क्या है, लेवल 0, और दूसरा वाला लेवल 1। हम लोगों का लेवल क्या है हम लोगों का कौन सा लेवल है, ठीक है। तो लेवल 0 बैकअप मतलब आपका फुल डेटाबेस बैकअप, एंड लेवल 1 बैकअप मतलब इंक्रीमेंटल बैकअप, बराबर है। तो जब मेरे को मैनेजर ने बोला कि बैकअप ले, सारा लोगे ना, लेकिन कौन सा सारा, लेवल 0 बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटाबेस, ये वाला लेवल 1 ये लेवल 1 और 2 पार्ट में डिवाइड होता था, कौन सा कुमुलेटिव तो जैसे तुमने कुमुलेटिव बोला वैसे वो तुमको भगा देगा और ये डिफरेंशियल बैकअप ना, बराबर है कि नहीं, क्या है वो, कुमुलेटिव चलो क्यूमुलेटिव बैकअप मतलब
क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव बैकअप लेता है L0 एंड L1 जो भी उसके पास में रहेगा, एंड क्यूमुलेटिव कहां से बैकअप लेगा? स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग फ्रॉम L0। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? डिफरेंशियल होता है। एंड अगर क्यूमुलेटिव लेना है तो कैसे लिखोगे? बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 क्यूमुलेटिव डाल देना। इसको हम लोग प्रैक्टिकली फिर से देखेंगे। देखो रैक में बैकअप जो है एंड इधर का जो बैकअप है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। मतलब कोई कमांड गिमांड कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम लोग ना इंस्टेंस लेवल पे नहीं खेल रहे, हम लोग किधर खेल रहे हैं? डेटाबेस लेवल पे खेल रहे हैं। तो जो डेटाबेस लेवल की जो कमांड है वो रैक हो कुछ भी हो सब जगह पे क्या है? सेम ही होता है। ओके, तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन वो बात ध्यान में रखना कि आप बैकअप को चैनल के थ्रू अलग अलग नोड के ऊपर भी चला सकते हो, लेकिन उसके लिए जो बैकअप लोकेशन है वो क्या चाहिए? शेयर्ड लोकेशन जाना चाहिए, है ना। पर नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर नोड से बैकअप ले लेते हैं, मतलब नोड 1 ले लो या फिर नोड 2 ले लो, वहां से आप बैकअप ले सकते हो। मैं भी जब रैक पढ़ रहा था मतलब शुरुआत में, तो मेरे को भी लगता था कि बैकअप किधर से लेंगे, नोड 1 से लेंगे कि नोड 2 से लेंगे। ओके, तो कल के लेक्चर में हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्लियर है? समझ में आया ना ये? तो जो लोग चैनल में कल बता दूंगा। ओके, कल प्रैक्टिकल करके चैनल कैसे अलोकेट करते हैं, तो कल के लेक्चर में चैनल हम लोग अलोकेट करेंगे। ओके, सो बेसिकली चैनल आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। याद होगा ना आप लोग को, या आपके किधर पढ़ाया था हमने? सिंगल इंस्टेंस में हमने पढ़ा था उसको, है ना। तो बाकी ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको प्रैक्टिकल देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन वही ये प्रैक्टिकल अगर देखना है तो उसके लिए हमको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप लोगों ने तो किया ही होगा, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनको भी करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आप लोग तो होशियार हो ही, आपको पता है प्रैक्टिकली कैसे करना। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हम लोग होशियार नहीं है और हमको होशियार आदमी की जरूरत है, तो आप लोग लर्नोमेट से बात कर सकते हो। आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.